हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और साथ ही साथ बातें भी करते हैं। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो दोस्तों वॉइस, ठीक। और वॉइस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे या चेंज कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है। और इसमें एक क्लास कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने यस नो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस को चेंज करना सीख चुके हैं। अब हम लोग जो WH क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। बाकी जो पढ़ते हैं वो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। और इसके साथ एक बात और बोलना था दोस्तों कि आप अगर वॉइस पढ़ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो इसके पहले आपका टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ मॉडल्स भी पढ़े होने चाहिए। तो आपको बेहतर समझ में आएगा और आपका इंग्लिश इंप्रूव करेगा। तो आइए दोस्तों, तो इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे यस नो क्वेश्चन का। जो आज होगा दोस्तों इसका पार्ट 2 होगा। क्योंकि बड़ा वीडियो होने के वजह से हम लोग एक एक करके छोटा छोटा पढ़ रहे हैं। पार्ट छोटा है, वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए, क्योंकि बहुत सी बातें समझना रहता है, बोलना रहता है, आपको समझाना रहता है, तो वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप जानते हैं कि दो तरह का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, या इसको हम लोग क्वेश्चंस भी बोलते हैं, पहले भी कर चुके हैं दोस्तों क्वेश्चंस, जिसमें एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई WH वर्ड रहता है जिससे आप क्वेश्चन करते हैं, और इसका ये होता है कि इसका जवाब देने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे। इसके एक्टिव स्ट्रक्चर जानते हैं और साथ ही साथ देख भी लेंगे। तो इसी का हम लोग पैसिव आज देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि वॉइस में हम लोग शुरू से पढ़े कि स्टेप वाइज हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं। स्टेप वाइज 5 स्टेप से होता है, और आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसको देखते ही आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेंस का है, मॉडल्स का है, इम्परेटिव का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं इसमें भी यस नो का पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि WH वर्ड्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो देखेंगे कैटेगरी वाइज, पहला वाई, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा दोस्तों। वेयर, व्हेन, हाउ, सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। दूसरा कैटेगरी होता है व्हाट और विच, ठीक। एक तीसरा कैटेगरी होता है दोस्तों, फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। तीसरा एक कैटेगरी होता है हु, whom, whose, और इसमें भी बहुत कुछ आ जाता है हाउ मैनी एंड हाउ मच। इतना जो सिंपल
WH, सब में WH है, इसमें भी WH है, इसको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सब के हेल्प से हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो एक्सप्लेन उसको करना पड़ता है, ये है। तो आज जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें से सिर्फ इस पार्ट को कवर करेंगे। क्यों? कि व्हाट और विच से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है। उसी तरह हु, हुम, हुज से भी यही होता है, और हाउ मैनी, हाउ मच से भी यही होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, इसलिए इसको स्टेप बाय एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, ये सब हमारा जो है एडवर्ब होता है। अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और एडवर्ब के रहने या न रहने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका पैसिव आसान होता है। क्योंकि पैसिव या कहिए वॉइस में हम लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको आज अगर कवर कर लेते हैं कुछ रूल्स के साथ, टिप्स के साथ, स्टेप वाइज, तो आपको ये सब भी आसान हो जाएगा। बस इतना ही कहना था। अब आइए कि स्टेप वाइज इसे हम लोग करके देखते हैं, फिर अगला वीडियो ये सब भी धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन है, या कहिए कि कुछ क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट ही कहिए, कि अगर कोई बोलता है हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। पहले ये हुआ क्या, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, इसका अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो ये हुआ कि आपने इंग्लिश कैसे सीखा, या आपने इंग्लिश कैसे सीखी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मतलब कैसे। अगर यहाँ पे चारों में से कोई भी डाल सकते हैं। हाउ की जगह वाई, तुमने क्यों सीखी, वेयर, तुमने कहाँ सीखी, व्हेन, तुमने कब सीखी। तो इससे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर इतना समझते हैं तो ये चेंज कर लेंगे, और दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करेंगे, हाउ डिड दे लर्न इंग्लिश, उन लोगों ने इंग्लिश कहाँ कैसे सीखा। हाउ डिड यू के जगह ही देंगे, हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश कहाँ सीखा। सी देंगे, वी देंगे, जो चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अगर इतना अच्छे से समझते हैं तो इसका आप पैसिव आसानी से बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और लास्ट तक देखें, आपको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहला मेथड स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। M1 जिसको नाम देते हैं, और लास्ट में M2 यानी कि मेथड 2 देखेंगे। अब जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप सिंपली, ये 10 मिनट की बात है, अब 10 सेकंड में बस लिख लेंगे या आप उसका पैसिव बोल लेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। स्टेप वाइज सीखने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आपके कंसेप्ट को गहराई तक समझने के लिए है। उसके बाद मेथड 2, जब प्रैक्टिस या गहराई तक आप समझ लेंगे तो आप बस देखते ही अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप बना लेंगे, और अगर आपको कोई कन्वर्ट करने, ट्रांसलेट करने बोलता है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसको करना है स्टेप वाइज, तो स्टेप वाइज में सबसे पहला स्टेप होता है कि यस नो कर चुके हैं दोस्तों, उसकी बात यहाँ पे आएगी। तो पहला स्टेप इसमें सिंपल होता है कि ये चारों में जो भी रहे क्वेश्चन वर्ड उसे हटा देंगे। जैसे हटाएंगे आपका यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। तो डिड, चूंकि डिड है तो यहां पर अगर यस नो क्वेश्चन एकदम बनाएंगे तो डिड को
कैपिटल से शुरू करेंगे। डिड यू लर्न इंग्लिश। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तब तो बनाने में आपको परेशानी होगी। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप दोस्तों कि अब आप जो है ये यस नो क्वेश्चन वाले को आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। एफर्मेटिव और निगेटिव जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो नोट को भी लेके चलेंगे, ठीक है। नहीं है तो असर्टिव सीधा बनाएंगे। असर्टिव इसका क्या होगा? यू लर्नड इंग्लिश, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? यहां फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिड था, यहां भी डिड था, हाउ था, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। ये V1 था। और यस नो में भी V1 ही रहता है, डिड आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप अगर असर्टिव में अफर्मेटिव या निगेटिव बनाते हैं तो ये V2 हो जाता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कोई कंफ्यूजन नहीं। और लर्न का V1 V2 ये तो V1 है और लर्नड V2 होता है और यही दोस्तों V3 होता है। ईडी भी लगाया जाता है लेकिन ये चल रहा है, आप ईडी में ना फंसे, ठीक है। तो ये अगर आप इतना कर लिए तो अब आप याद कीजिए वॉइस में फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जिसमें दोस्तों हम लोग स्टेप वाइज उसमें 5 स्टेप्स हमारा होता है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। वहां पर आपको टोटल 5 स्टेप्स है जनरल रूल जो कि बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस का, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश। अब दोस्तों अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पर हमारा बी फॉर्म एक आना मस्ट है पैसिव में, तो वहां पर वाज और वर होता है। तो हम लोग यहां पर एक होने के वजह से वाज का यूज करेंगे, इंग्लिश वाज। और दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लकीली ये दोनों सेम होता है, ये V2 है और यहां ये V3 हुआ। और यही पहचान है एक बी फॉर्म प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर को बताता है, एक्शन वर्ब, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश वाज लर्नड बाय लगा के अब जो भी सब्जेक्ट होता है उसको डाल देंगे और सब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्टिव केस होता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस। यू था, अगर ही रहता तो हिम आ जाता, शी रहता तो हर आ जाता, आई रहता तो मी आ जाता। ये कंसेप्ट क्लियर। ये आपका असर्टिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, आपका पैसिव स्ट्रक्चर तैयार है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें चाहे वो एक्टिव में आप बोले चाहे पैसिव में बोले, एक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहते हैं और पैसिव स्ट्रक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट पे फोकस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर अपनी भाषा में कहें तो एक्टिव में हम लोग काम करने वाले पे फोकस्ड रहते हैं, ध्यान दिए रहते हैं, ठीक है। और पैसिव स्ट्रक्चर में जो काम होता है, जिस पे काम होता है, यानी जो नहीं जिस पे काम होता है उस पे हम लोग फोकस्ड रहते हैं, यानी काम पर फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब आइए, अगर तीसरा स्टेप बन गया तो अब आप इसका रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? इसमें 5 स्टेप्स है दोस्तों जो जनरल रूल है। अब स्टेप 4 अब जल्दी से कर लेंगे दोस्तों। स्टेप 4 में क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बनाएंगे। यस नो क्वेश्चन
सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। तो वाज है हमारा, वाज इंग्लिश लर्नड बाय यू, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। और एक्टिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दे, आपको यस नो क्वेश्चन बन गया। अब आपको आसान है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में दोस्तों आपको ये है कि जो भी आपने इसको जनरली या शराफत के साथ हटाया था, उसी तरह जो भी रहे आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसको हटाए हैं उसको आप रख दें, बस इतना करना, इसमें कोई चेंज नहीं। तो क्या था हमारा, हाउ था, तो हाउ और वाज अब स्मॉल में हो जाएगा, हाउ वाज इंग्लिश लर्नड बाय यू। यहां तक में आपका सभी कंसेप्ट इंक्लूड हो गया फ्रेंड्स। फिर भी आप अगर नहीं समझते हैं, अधूरा लगता है, तो कोई बात नहीं है, इतना तक में स्टेप वाइज। और जहां तक बात है कि अब टेंस के आधार पे आप अगर असर्टिव सेंटेंस का नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वाले को कैसे चेंज करेंगे वो आप समझे। अब आपको 1000 प्रैक्टिस कराने का मतलब है कि आपको प्रोस के दे दिया गया, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अगर आप इस प्रोसेस से अब अगर प्रैक्टिस करते हैं अपना एक्टिवली, अपना पसीना बहा के, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था दोस्तों बाय स्टेप। अब जो एकदम सिंपल तरीका है वो हम लोग उसको भी देख ले, जिसको बोले हम लोग M2। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब मिटाते हैं और एकदम आसान तरीके से अगर इसको 10 मिनट देते हैं 2-4 दिन, तो आप एकदम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, सिंपली ये करना है कि आपको जो भी WH क्वेश्चन वर्ड रहे उसको एज इट उतार देना है। अब चूंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अब हर चीज को बार बार रिपीट नहीं करते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बस एक चीज याद रखना है कि अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस होगा, इधर आएगा तो उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्टिव केस होगा। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। इंग्लिश, अब दोस्तों यहां पर दो चीज ध्यान रखना है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन होगा। बस यही सा थोड़ा सा रखना है कि यहां पर दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर इंग्लिश आया तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में दो ही होता है, वॉज पास्ट में और वर। ठीक है, ये एक के लिए, ये एक से ज्यादा के लिए। इंग्लिश एक की बात कर रहा है, इसीलिए यहां पर वॉज होगा। पैसिव स्ट्रक्चर में यही होता है दोस्तों। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का बनाए होंगे तो आपको पता होगा। हाउ वॉज इंग्लिश, और यहां पर हाउ वॉज इंग्लिश के बाद दोस्तों जो भी वर्ब है, यहां डिड आ गया, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये V2 मान के चलना है आपको। और यहां पर हर हाल में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। संयोग से ये हमारा V2 और V3 सेम होता है, लेकिन दोस्तों ये हमारा V3 है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये V3 और ये स्मॉल लेटर। अब क्या हुआ, हाउ वाज इंग्लिश लर्नड,
अब दोस्तों सब्जेक्ट जो है उसको बाय लगा के सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस, ये सब बात कर चुके हैं ये। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कितना सिंपल है। इसको और समझने के लिए दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर दूसरे क्वेश्चन आप करते हैं तो सबसे पहले वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इसका हिंदी कि वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। अगर आप हाउ देते हैं तो वो लोग कैसे खेल रहे हैं, वे लोग कब खेल रहे हैं, वे लोग क्यों खेल रहे हैं, ये हो जाएगा हिंदी। अब आप पहला आपका होमवर्क है कि आप इससे जो है स्टेप वाइज बना के देखें और हम आपको शॉर्ट वाले से बना के दिखाते हैं। बस आपको ये करना है कि सबसे पहले पहचानिए कि ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप जान गए होंगे कि ये आर है, आईएनजी है वर्ब में, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बनाने के लिए दोस्तों असर्टिव स्टेप वाइज जाए। हम यहाँ पर जो बोले कि चारों में से कोई रहे, आप उसको शराफत के साथ उसी तरह उतार दें। अब यहाँ पर हमारा पहले क्रिकेट आएगा, क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये याद रखें पैसिव में कि ना तो टेंस चेंज होता है ना तो इसका मीनिंग चेंज होता है। बस दो तरीके से आप बोल सकते हैं। ये सब बता दिए, ये इतना सा छोटा था। अगर इसको भी देखेंगे तो आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस क्रिकेट के अकॉर्डिंग और इसके टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड होगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपको अपने विवेक से करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दे के वजह से आर था, ठीक है, कंटिन्यूअस में होता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्रिकेट के वजह से इज आ जाएगा। इस पे ज़्यादा नहीं बात करते। वेयर इज क्रिकेट। अब दोस्तों ये तो बोल रहे हैं बार बार कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए पैसिव में हमारा बी फॉर्म एक और आ जाता है एडिशनल, जिसे बीइंग बोलते हैं। तो अब क्या हो गया, वेयर इज क्रिकेट बीइंग। यहां कौन सा काम है जो कि कंटिन्यू है। अब जो मेन वर्ब है वो देंगे तब उस काम को, ये कंटिन्यूटी बता रहा है, अभी एक्शन नहीं बता रहा है, एक्शन ये बताएगा, जो काम होगा वो बताएगा। वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, ठीक है। अब है कहां क्रिकेट खेला जा रहा है, बस इतना। अब उसके द्वारा, वेयर दे, बाय, अब ये भी दे इसलिए लिए कि दे का सब ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। अब दोस्तों वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा कहां क्रिकेट खेला जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे जितना जानकारी था, मैंने अपना जो भी सीखा वो आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव से या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।